हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि इंसान जो है शुरुआत में जब हंटिंग और जो है फूड गैदरिंग करता था, उसके बाद वो फूड को ग्रो करना कैसे शुरू कर दिया, यानी कि उसने फसल को उगाना कैसे शुरू किया। आज की इस वीडियो में हमको ये समझना है। तो अगर आप आज के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों आप समझिए, पहले इंसान सबसे पहले क्या था। तो आपको पता है, जो सबसे पहला इंसान था, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, वो इंसान क्या करते थे? वो इंसान गैदरर थे, यानी फूड की गैदरिंग करते थे। जो खाना है उसको क्या करते थे? गैदर करते थे। ठीक है, फूड को गैदर करते थे। और उसके बाद वो जो है जानवरों को मारते थे, एनिमल की हंटिंग करते थे। ठीक है, तो फूड गैदरर थे और एनिमल हंटर थे। ठीक है, फूड गैदरर और एनिमल हंटिंग करते थे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। लगभग में अब से 12,000 साल पहले, कब? अब से 12,000 साल पहले। कितने साल पहले? 12,000 साल पहले क्या हुआ? ठीक है, तो 12,000 साल पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट में चेंज देखने को मिला। क्या दिखा हमें? क्लाइमेट में चेंज, क्लाइमेटिक चेंज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हम देखते हैं 12,000 साल पहले अब से कि इंसान जो है था, अब फूड कल्टीवेशन और हर्डर करने लगा था, जानवरों की हर्डिंग, है ना। तो ये चीजें शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? फूड कल्टीवेशन। ठीक है, फूड कल्टीवेशन शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ फूड कल्टीवेशन और हर्डर यानी कि जानवरों को पालना। ठीक है, तो जो ये सब करते थे उनको बोला गया फार्मर्स, यानी कि किसान। उन्हें क्या बोला गया? फार्मर यानी कि किसान बोला गया। तो आप समझिए सेकंड चैप्टर आपसे क्या कह रहा है ना। तो सेकंड चैप्टर आपसे ये कह रहा है कि इंसान सबसे पहले था ना, फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या कर रही थी? वो कर रही थी फूड को गैदर कर रही थी, इकट्ठा करती थी और उनको खाती थी बाद में, कुछ समय के बाद, है ना। जब खत्म हो जाएगा तब खाना खाते थे। और जानवरों को हंट करके खाते थे। ठीक, जानवर को मारते थे। इसके बाद क्या हुआ? आपसे लगभग 12,000 साल पहले हम देखते हैं कि इंसान जो है वो क्या करने लगा, ये सब चीजें छोड़ के, है ना, कि फूड इकट्ठा करने की जगह पे इंसान जो है यहाँ पे क्या करने लगा, जो है कल्टीवेशन करने लगा, फसल को उगाने लगा। और एनिमल्स को क्या करने लगा? एनिमल्स को पालने लगा, पालने, है ना, हर्डिंग करने लगा, हर्डर। मेरी जो है आवाज़ थोड़ी इस समय लो होगी क्योंकि मुझे जुकाम है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। फिर भी आप समझने की कोशिश करें, कहीं कहीं पर एक दो वर्ड डिफॉल्ट हो जाएंगे क्योंकि नाक बंद है ना, तो समझ में कुछ नहीं आता। चलो देखते हैं भाई फिलहाल के लिए। तो जो है इंसान जो है ये करने लगा। अब देखिए इसका करने का रीजन क्या हुए, मतलब क्यों ऐसा किया गया। तो हमने याद करिए पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ताकि वो जो है अच्छा जीवन बिता सके, है ना। कुछ चीजों की तलाश में जाते थे, है ना, क्या क्या करने के लिए जाते थे। आप पहला चैप्टर रिमाइंड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा सारा कुछ, है ना। जब भी आप क्लास पढ़ने बैठे ना, तो पिछला सारा एक बार पढ़ लीजिए दोबारा, फिर आप पढ़ने बैठिए क्लास को, और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, अब देखिए उसका जो है, इसका रीजन क्या हुआ ना, रीजन क्यों था कि जो है इंसान जो है इस चीजों को कर रहा था। क्या कर रहा था? फूड कल्टीवेशन क्यों कर रहा था, और जो है एनिमल की हर्ड क्यों कर रहा था, ये चीजें क्यों कर रहा था। तो इसका रीजन क्या है ना। इसका रीजन क्या है ये हम समझते हैं। तो रीजन, सिंपल रीजन है, चार रीजन में खत्म करते हैं। ठीक है, चार रीजन थे इंसान के। कितने रीजन? चार रीजन थे। जो क्या कर रहा था? वो जो है ये सब चीजें कर रहा था, यानी फूड कल्टीवेशन, ये चीजें। तो पहला जो उसका रीजन था, ए, है ना, ए कर रहा था ताकि उसको फूड मिल सके, है ना, फूड खाने के लिए। ठीक है, खाने के लिए कर रहा था कि उसको अच्छा से अच्छा खाना मिल सके। सेकंड जो चीज कर रहा था, एनिमल्स को, है ना, एनिमल को पालने के लिए, एनिमल के लिए कर रहा था। अब देखो, अब एक जगह जब इंसान रहता होगा तो उसके एनिमल मारते मारते खत्म हो गए, अब दूसरी जगह जाना है तो मूव कर रहा था। लेकिन यात्रा किस लिए कर रहा था? मूव करने के लिए ना। ये सब चीजें क्यों शुरू किया? ताकि वो जो है एनिमल्स को और पा सके, नए नए एनिमल्स मिल सके। और किस लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि ये चीजें शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। तीसरा जो कार्ड था वो था बोल दे तो सी, सी नंबर। इसलिए क्योंकि उसे जो है फ्रूट की जरूरत पड़ी। किसके लिए? फ्रूट, फ्रूट की सर्च में, है ना। इन सब चीजों की जरूरत के लिए वो जो है आगे बढ़ा, यानी कि हार्डरिंग और जो है कल्टीवेशन किया। देखो जानवर क्या होते हैं, जानवर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे चीजें मौजूद हो, वहां पे जाना पसंद करते थे, जानवर को पालते थे, उनका पीछा करते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। और उसके बाद डी नंबर हम देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि उस समय जो है इंसान जो है वाटर की खोज में जाता था ना, वाटर की खोज में ये चीजें शुरू की। कहने का मतलब है कि जो पीपल हैं वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, यानी यहाँ तक कि यहाँ तक की जो यात्रा थी, यानी कि ट्रेवल था, वो कैसे किया। तो ट्रेवलिंग के रीजन ये थे आपके, है ना। ट्रेवलिंग के रीजन क्या थे आपके? ये थे कि यहाँ से इंसान पहुंचा तो उसके रीजन क्या हुए? ये रीजन हुए। ठीक है, फूड के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, एनिमल्स उसको मिल सके, और फ्रूट के लिए, है ना, और उसके बाद वाटर के लिए। अब देखिए
होता क्या है कि एक मौसम में एक तरीके के फल लगते हैं, दूसरा मौसम आएगा दूसरे फल लगेंगे, है ना। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल होते थे, तो मौसमी फलों की तलाश में जाते थे कि यहाँ का मौसम अलग है वहाँ का मौसम अलग, तो फसल फल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इसलिए वहाँ पे लोग एक दूसरे से जाते थे। इस समय क्या हुआ, इंसान जो था वो टूल्स का इस्तेमाल करने लगा, है ना, टूल्स को यूज करने लगा इंसान। किन चीज़ों का यूज करता था, टूल्स का इस्तेमाल करता था। रहते कहाँ थे पीपल, है ना, पीपल लीव, है ना, पीपल कहाँ पे रहने लगे, एक जगह पे रहने लगे, पीपल लीव, है ना, लोग रुकने लगे। और इसी पीरियड में हम देखते हैं मतलब इस समय जो है इंसान ने जो था वो आग की खोज कर ली थी, नॉलेज ऑफ फायर, है ना। इंसान ने किस चीज़ की खोज कर ली, फायर की, नॉलेज ऑफ फायर। उस समय इंसान को आग के बारे में पता चला कि आग कैसे निकलती है, तो पत्थर को ऐसे घिसो तो उसमें आग निकलने लगती है, ठीक है। तो आग की इन्होंने क्या कर ली, खोज कर ली। अब जब आग की खोज की तो आग बहुत सारे काम में आया। सबसे पहले खाने को पकाने में आग का बहुत बड़ा काम मिला ना, खाने को पकाने में, है ना, कुकिंग ऑफ फूड। तो खाने को पकाने में किसका यूज मिला, आग का मिला, कुकिंग ऑफ फूड। और किस लिए, और देखेंगे तो और हमें जो है आग जो है लाइट के लिए मिला ना, फायर जो हमें किस लिए यूज है, लाइट के लिए। उससे हम लाइट, केव में जा रहे हैं लाइट जला लिया, है ना, रात हो गई लाइट जला लिया। लाइट जलाने का तात्पर्य है कि हमने फायर को जला लिया, ठीक है। और उसके बाद किस काम में आ रहा है, तो और जानवरों को डराने के लिए भी काम में आता था ना, स्कैर्ड एनिमल्स, ठीक है। तो जानवरों को डराने में हमें किसका काम आता था, फायर का, ठीक है, स्कैर्ड एनिमल। तो ये आप देखिए कि कितने सारे काम में जो है हमारा जो है फायर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है कि जो है इंसान सबसे पहले ये क्या कर रहा था ना। अब हमें इसके आगे समझना है, ठीक है। इतनी तो बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले इंसान जो था फूड गैदरर और एनिमल हंटिंग करता था। उसके बाद 1200 साल पहले अब से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज देखने को मिला, जिसमें इंसान कल्टीवेशन और एनिमल की हर्डिंग करना शुरू किया, जिसको हम फार्मर बोलते थे। अब देखिए इनका ये चीज़ें कैसे हुई, रीजन थे इसमें, ट्रेवल किया लोगों ने तो ये चीज़ें हुई, बदली, है ना। और उसके साथ टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, औजार, पत्थरों के, ये सब चीज़ औजार शुरू किए, है ना। पीपल जो है एक जगह पे दूसरी जगह रहने लगे, पीपल की स्पेलिंग थोड़ा पीली, ठीक है। तो पीपल जो है एक जगह पे रहने लगे, है ना। क्यों रहे ये सब आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमने रीजन पढ़ लिया था, अब बात करते हैं लोग टूल्स का क्या इस्तेमाल करते थे ना, टूल्स किस काम में आते थे। तो टूल्स बेसिकली कुछ काम में आते थे, उनको हमें समझना है, ठीक है। तो टूल्स किस किस काम में आएंगे, यानी औजार। तो औजार मेनली हमारे तीन काम आते थे, आइए इनको समझते हैं कौन कौन से तीन काम होंगे। तो देखिए पहले बात तो तीन काम नहीं बोल सकते, तीन तरीके के औजार होते थे। तो पहला जो टाइप था वो था जो औजार बनता था पत्थरों का ना, स्टोन्स का जो बनता था टूल्स, है ना, स्टोन टूल्स। तो स्टोन टूल्स हमारे किस काम आते थे, तो स्टोन टूल्स हमारे बहुत सारे काम में आते थे। उनमें सबसे पहला काम था कि अगर हमें क्या करना है, जानवरों को उससे काटना है ना, जानवरों को काटने के लिए या फिर मीट को काटने के लिए, जानवरों का जो होता है ना, मांस। और उसके बाद हमें किस काम में आता था, और उसके बाद जो है हमें उससे आभूषण भी बनाए जाते थे, नहीं ज्वेलरी, जो औरतें होती वो ज्वेलरी पत्थरों की पहनती थी तब, है ना। और उसके साथ साथ इसमें किस काम में आता था, आप मान सकते हो जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ की छाल निकालने के लिए बार्क ऑफ ट्री, है ना, बार्क ऑफ ट्री। तीन चीजों के तला खोज में, है ना, लोग जो है सब किसकी कपड़े पहनते हैं भाई, इन सब चीजों को, पत्तों के पहनने, पेड़ की छाल के पहनने, ये सब पहनते होंगे, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री, है ना, और किस काम में आता रहा होगा, ठीक है। तो और आता होगा कि फलों को काटने के लिए, है ना, फ्रूट को कट करने के लिए, फ्रूट कट, ठीक है। तो फ्रूट को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए इस्तेमाल होता था उस समय के जो पत्थरों के जो है टूल्स होते थे। और किसके टूल्स बने होते थे, और टूल्स बने होते थे हमारे हड्डियों के, है ना, बोन्स के जो हमारे टूल्स बने होते थे, बोन्स के, ठीक है। तो बोन्स के टूल्स बने होते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि और जो टूल्स बने होते थे वो वुड यानी लकड़ियों के बने होते थे टूल्स, ठीक है, वुड के। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हमें दिखता है कि टूल्स इस तरीके के हो रहे होंगे उस समय में, है ना। हमको ये साक्ष्य मिलते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से, ताकि हम उनके बारे में जान सके। तो टूल्स का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं कि लोग कहाँ पर रहते थे, है ना, वेयर पीपल लीव। देखो लोग, हमने सबसे पहले चैप्टर में याद करिए पढ़ा था, तो नर्मदा नदी के किनारे, सुलमानो किरथार नदी के किनारे, विध्वंसो गारो के किनारे, है ना, और सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे इंसान जो अब जब थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा था, यानी कि अब उसने खेती करना शुरू किया था, तो इंसान अब कहाँ रहेगा। देखो जब आप कहीं पर कुछ जब कहीं पर कुछ उगाना शुरू करेंगे तो वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। देखिए तो इंसान ने क्या किया, पीपल लीव करते थे, पीपल क्या करने लगे, रुकने लगे एक जगह पे, पीपल लीव। तो पीपल लीव जब करने लगे तो लीव भी किस, तीन जगह तीन चीजें देखते थे, अगर कहीं पे रुकना है उनको तो तीन कारण वहां पे होने चाहिए। अगर वो तीन कारण हैं तो लोग वहां पे रुकेंगे। सबसे पहला जो चीज था वो था वहां का जो है वाटर क्वालिटी, है ना। वाटर अगर यहाँ पे कितनी है, वाटर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, वाटर क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हो, वाटर
क्वांटिटी, वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर वहाँ पे वाटर है सही तरीके से तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो वाटर की क्वांटिटी देखा गया। और किस लिए, और वहाँ पे जो पत्थर होते थे वो किस क्वालिटी के हैं, बड़े बड़े पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है ना, तो स्टोन क्वालिटी, है ना, स्टोन की क्वालिटी भी देखी गई, स्टोन कैसा है, ठीक है, स्टोन की क्वालिटी यहाँ पे देखी गई, तो स्टोन क्वालिटी वहाँ पे चेक की गई, ठीक है। और उसके बाद सी नंबर हम देखते हैं कि वहाँ के रॉक, है ना, रॉक कैसे थे, केव, गुफाएं कैसी थी, ठीक है। तो रॉक, केव, ये सब चीजें हम वहाँ पे देखते हैं। तो रॉक शेल्टर, है ना, चट्टानों की जो शेल्टर्स होते हैं, है ना, जहाँ पे रहते थे प्राचीन लोग, हम मानते हैं कि जो है पुराने समय के लोग कहाँ पे रहते, गुफाओं में रहते होंगे, शेल्टर यानी को रॉक में रहते होंगे, गुफाएं, केव, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कहाँ पे रहते थे, रॉक यानी कि केव के अंदर रहते थे। अब केव के अंदर जब रहते थे तो केव किस चीजों को हेल्प करती है, तो केव हमको मेनली 3 चीजों में हेल्प करती है। सबसे पहले केव हमको जो है ठंडी से बचाती है, ठीक है, और उसके बाद गर्मी से बचाती है, ठीक है, और उसके बाद हमें रेन यानी बारिश से बचाती है। तो इन चीज़ों से हमें जो है हमें जो है कि प्रोटेक्ट करता है, किन चीज़ों से, कोल्ड, हॉट, रेन, इन सब चीज़ों से हमें जो है एक केव प्रोटेक्ट करती है। हमें यहाँ पे एक केव का नाम भी मिलता है, बीम बेट का केव, जो कि जो है जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान ने सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी, क्या बनाई थी, पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी, बीम बेट का जो है केव आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स बनाइए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, बॉक्स बनाने से क्या होगा आपको याद रहेगा, तो बीम बेट का केव। यहाँ पे क्या मिलती है इंसान की सबसे पहले, तो यहाँ पे इंसान की सबसे पहले क्यों मिलती है, एक ही टी लगेगा, पेंटिंग, है ना, सबसे पहले यहाँ पे इंसान क्या करता है, पेंटिंग, है ना। पेंटिंग में कैसे, जैसे ऐसे इंसान है तो ऐसे उसने भाला लिया ऐसे, और किसी कुत्ते को ऐसे मार रहा है, ठीक, किसी कुत्ते को ऐसे मारा, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसान जो है वहाँ पे पेंटिंग हम देखने को मिलती है, ठीक है। गड़बड़ बन जाए ध्यान देना मत देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंसान जो है वहां पे रहते थे। अब हमें समझना है कि अब से कब हो रहा था, अब से लगभग 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल के बाद के पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पूरे एज को हम बोलते हैं स्टोन एज, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इंसान जब जो है पत्थरों का इस्तेमाल करता था उसे हम स्टोन एज बोलते हैं, है ना। मूलतः वो पत्थरों की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो उनके बारे में जब बात करते हैं तो उसे हम स्टोन एज बोलते हैं। इस काल में इंसान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जैसे आग की खोज कर लिया था ना, पहिए को बनाना सीख लिया था, और बहुत सारी चीजें इंसान ने किया, सीखा था। तो हम इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं। अब हम उनके औजारों के उपयोग के हिसाब से हम बताएंगे कि इंसान जो है उसको 3 पीरियड टाइम में बांटा गया 1200 साल के बाद से, है ना। तो देखिए, ऐसा था कि उस समय जो इंसान टूल्स यूज करता था ना, बिहाफ और टूल यूज, है ना, तो यूजिंग ऑफ टूल्स हम देखते हैं कि जो पूरा स्टोन एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट है, आइए उनको लेके समझते हैं। इस पूरे चार्ट के तहत आप ये पूरा बनाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला जो एज है उसको बोलते हैं पोलियोलिथिक एज। कौन सा बोलते हैं, पोलियोलिथिक एज। इस एज को, ये एज कब से चलता है, पोलियोलिथिक एज, हम मानते हैं कि ये एज जो है अब से 2 मिलियन साल पहले, है ना, 2 मिलियन साल पहले से, 2 मिलियन ईयर एगो, है ना, अब से 2 मिलियन साल पहले से लेके जो 12,000 साल तक का जो पीरियड है, 12,000 साल तक का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं पोलियोलिथिक एज। उसे क्या बोलते हैं, पोलियोलिथिक एज। और पोलियोलिथिक एज के बाद आता है नीगोलिथिक एज। कौन सा एज, नीगोलिथिक एज। तो नीगोलिथिक एज जो है वो कितना है, तो नीगोलिथिक एज जो है वो 1200 साल से लेके अब से 10,000 साल तक है। कितना, 10,000 साल, ठीक है, कितना, 10,000 साल। और इस साल को हम बोलते हैं, जब 10,000 साल हो जाते तो इसको बोलते हैं न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, सॉरी, न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक एज बोलते हैं। तो टाइम पीरियड देखो, टूल्स के इस्तेमाल के हिसाब से बताया गया है। जब पोलियोलिथिक एज पढ़ते हैं तो पोलियोलिथिक एज में इंसान जो क्या कर रहा था, इंसान जो था वो उस समय बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था जानवरों को मारने के लिए, या फिर कह सकते हो औजारों का इस्तेमाल करता था जिसमें बड़े पत्थर लगे होते थे, है ना। तो लार्ज स्टोन लगे होते थे, कि कैसे होते थे, बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर लगाता था इंसान, ठीक है। तो उस कालखंड, इतिहास का वो कालखंड जिसमें इंसान बड़े पत्थरों का उपयोग शिकार के लिए या फिर औजारों को बनाने में करता था, उसे हम बोलते हैं पोलियोलिथिक एज, या फिर उसे हम बोल देते हैं पूरा पाषाण काल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो पूरा पाषाण काल लिख लो भाई, पूरा पाषाण, है ना, इसको बोलेंगे मध्य पाषाण। क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, नवपाषाण,
ठीक है। तो ये यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम था, ठीक है। तो वह इतिहास का कालखंड जिसमें लोग जो है बड़े पत्थरों का इस्तेमाल औजारों को बनाने में यूज करते थे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जो है पोलियोलिथिक एज, है ना। इसमें क्या करते थे, इससे टूल्स बनाते थे, ठीक, बड़े पत्थरों से। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इंसान ने छोटे पत्थरों को बनाया, है ना, स्मॉल स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे पत्थर यूज करने लगा, बहुत छोटे छोटे पत्थर, एकदम छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा। उसको हमने बोल दिया नियोलिथिक एज, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद नियोलिथिक एज में क्या हुआ, नियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि इंसान ने जो था, अब छोटे पत्थर तो इस्तेमाल ही कर रहा था, लेकिन अब पॉलिश्ड इस्तेमाल कर रहा था ना, एकदम फाइन, है ना, फाइन एजेस के थे, एकदम पतली, है ना, जैसे ब्लेड देखते हो ना वैसे फाइन एजेस के उसने जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। फाइन एज, है ना, पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। कैसे होते थे, पॉलिश्ड, एकदम भाला मार दी तो मर जाओगे एक के बार में, ठीक है। तो पॉलिश्ड सरफेस वाले जो है वो क्या इस्तेमाल करता था, टूल्स का इस्तेमाल करता था। तो उस पीरियड को बोलते हैं न्यूलिथिक एज, ठीक है। अब जब आप इन तीनों को मिला के पढ़ दें, अब जब आप इन तीनों को मिला के पढ़ दें तो इसे बोलते हैं स्टोन एज। इसे क्या बोलते हैं, स्टोन एज। हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, पाषाण काल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, कि औजारों यानी टूल्स के यूज से हमने कैसे इन पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पोलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, है ना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मध्य पाषाण काल क्या है, पुरा पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है और पाषाण काल क्या है। तो अब हम समझते हैं कि इंसान ने अब से 1200 साल पहले क्लाइमेटिक चेंज हुआ, तो हुआ क्या एक्चुअली में, उसके बाद क्या चीजें बदली, वो हमें अब समझना है कि जब 1200 साल पहले से क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो उसमें क्या बदला होगा। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो कंडीशन गर्म होने लगेगी, पृथ्वी गर्म होने लगेगी, गर्म होने से क्या होगा, आइए समझते हैं। तो अब जब इंसान जो देखता है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, अब से 12,000 साल पहले देखते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज होने लगे, है ना। हमने पढ़ा कि 12,000 साल पहले क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ। तो जब क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था तो उसमें जो पहाड़ों पर बनी जो बर्फ है यानी आइस, वो क्या करने लगी, मेल्ट करने लगी। आइस जो है अब पिघलने लगी। जब आइस मेल्ट करने लगी, पिघलने लगी, तो पिघलने के बाद देखते हैं कि हम रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स का फॉर्मेशन। और रिवर्स के फॉर्मेशन में 2 बहुत बड़े चेंज दिखते हैं हमको पूरे अर्थ में, जो कि था ग्रासलैंड का बनना। क्या था, ग्रासलैंड, यानी बहुत बड़े बड़े मैदान बनने लगे, ग्रासलैंड, ठीक है। और नए 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 ब्रीड के एनिमल्स, है ना, नए नए एनिमल्स वहां पे बनने लगे, है ना। देखो एनिमल्स क्या होता है, वो जैसे पहले पूछते हैं पहले मुर्गी है या फिर अंडा, तो पहले मुर्गी, एवोल्यूशन की एक थ्योरी होती है। एवोल्यूशन मतलब कि जो है एक के बाद एक अगला जो जानवर होगा 10 15 20 साल बाद वो थोड़ा चेंज होगा, जेनेटिक उसमें थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एनिमल्स नए नए होने लगे, है ना, ग्रासलैंड में चेंज होता है। और ये लंबा काफी समय था, 1-2 दिन का समय नहीं था, 1-2 साल का नहीं था, 2-3 साल का नहीं था, काफी लंबा समय था, है ना। मिलियन 2 मिलियन से 12,000 साल में इतना चेंज हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, तब ये चीजें हमको आके दिखती है, ठीक है। तो ये इतना चेंज हुआ कि अब देखो ग्रासलैंड में क्या होने लगा, जो ग्रासलैंड थी, है ना, ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में क्या हुआ, लोग जो है फसल उगाए। ग्रासलैंड में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, फसल उगाना शुरू किया। 3 ट्रायंगल में समझो, लोगों ने क्या किया, फसल उगाना, है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, फसल उगाना शुरू किया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, नई नई फसल लगाई गई। देखते हैं कि हम लोग जो है 2 नंबर पॉइंट में कि जो है फसल को लगाया गया, है ना। फसल कैसे लगाई गई, ये भी बड़ी बात है। जैसे मान लो एक इंसान ने कुछ खाया, उसको छोड़ दिया एक जगह पे, है ना, कोई चीज खाई पहली बार, उसको वहीं पे छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो देखा वहां से एक और नया पेड़ उग रहा। अब उनको समझ में आया कि अगर हम इसको ऐसे फेंक देते हैं जमीन में तो निकल आता है, अगर हम इसी जगह पे और सब जगह पे इसी तरीके से फेंकते रहे तो शायद और निकल गए। उसने दिमाग लगाया, तो ऐसा हुआ कि उसने ऐसा किया, और उसके बाद देखता है कि निकलते गए, तो उसने जो है खेती करना शुरू कर दिया। इंसान ने यहाँ पे फूड का कल्टीवेशन यहाँ पे शुरू कर दिया, है ना। यहाँ पे उसने क्या किया, उगाना शुरू कर दिया, है ना, फसल को क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया, फसल को ग्रो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंसान ने गेहूं को उगाया, ठीक है। सबसे पहले क्या उगाया, गेहूं, है ना। तो इसने इंसान ने जो है ग्रो करना, तो इंसान ने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये बुनाई कैसे, मतलब लोग जो इंसान कैसे ग्रो कर रहे थे, तो मैंने जो बताया ना कि एक जगह पे फेंका, ऐसे ग्रो करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जो हम देखते हैं सी नंबर पॉइंट में, ठीक है, 3 नंबर पॉइंट में या सी नंबर पॉइंट में हम देखते हैं कि इंसान ने खेती करना यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से शुरू कर दिया। यहाँ पे इंसान ने ग्रो करना शुरू किया और यहाँ पे एकदम मजबूत तरीके से उसने जो है खेती करना शुरू कर दिया, एकदम मस्त तरीके से। यहाँ पे इंसान जो था वो खेती करना शुरू कर दिया था, क्रॉप को यहाँ पे उगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे इंसान ने सिर्फ क्या किया, फसल की उगने की शुरुआत हुई, है ना। यहाँ पे इंसान ने बहुत सारी चीजें उगाई, है ना, कोशिश की कि ये चीजें उगाते हैं। गेहूं हो गया, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं वीट, है ना, वीट, राइस,
ठीक है, ये सारी चीज़ें, बार्ले, ये बहुत सारी चीज़ें उसने उगाने की कोशिश की। फाइनली यहाँ पे इंसान ने जो है वो उस चीज़ों को सीखा कि कैसे ग्रो करना है, और उसके बाद जो इंसान ने जो है ये चीज़ें करना शुरू कर दिया। अब जो रिवर्स थी, रिवर्स के किनारे क्या हुआ, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि ग्रासलैंड, सॉरी रिवर्स कहाँ, एनिमल्स है ना, रिवर्स नहीं एनिमल, ठीक है, एनिमल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो ग्रासलैंड में ये चीज़ें हो रही थी। अब एनिमल जो थे वो एनिमल क्या हुए थे, एनिमल जो थे वो मैदान में आए, एनिमल क्या हुए, नदी के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे और जो है समुद्र जंगलों में, तो इंसान कहाँ पे, जो ये जानवर थे वो रिवर के पास में आए, रिवर के पास क्यों, पानी पीने। जब रिवर के पास आए तो इंसानों ने देखा तो इनको फॉलो करने लगे, इंसान ने क्या किया, इनको फॉलो किया कि कहाँ पे जाते क्या करते हैं, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जब ये चीजें शुरू की तो इंसान जो ने देखा कि ये जो जानवर होते हैं, है ना, जानवर क्या होते हैं, वो किसी भी हैबिट को क्या करते हैं, जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, किसी भी हैबिट को बहुत जल्दी उसी कंडीशन में क्या हो लेते हैं, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, कोई भी कंडीशन दे दो इनको ये उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल की हैबिट उन्होंने देखा, उनकी ब्रीडिंग कैसे उनको पाला जा सकता है ये देखा उन्होंने, ठीक है, तो ब्रीडिंग करना वहां पे शुरू किया। तो इतना करने के बाद हम देखते हैं कि इंसान जो था अब जानवरों को पालने का काम शुरू कर दिया था, यानी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, इंसान ने क्या किया था, रेयरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को पालने का काम शुरू कर दिया था। जैसे मछली हम देखते हैं कि तालाबों में मछली को पालना यहाँ पे शुरू कर दिया था। कौन कौन सी चीजें पाल रहा था इंसान उस समय, बकरी, भेड़, है ना, कैमल, ये सब चीजें उसने पालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि जैसे हो गया गोट, ठीक है, सिप, है ना, और कैमल, तो ये चीजें इंसान ने जो है पालना शुरू कर दिया था उस समय के दौरान। तो आप देखते हैं कि इतना जो हिस्टोरिक पीरियड था वो कब से कब तक है, ये है जो है तुम्हारा 2 मिलियन साल से लेकर अब से 10,000 साल पहले का। अब हम इसके बाद देखेंगे कि 10,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली सिविलाइजेशन भारत में एंटर करती है, मतलब सबसे पहली सिविलाइजेशन बनती है। इन्हीं में से बहुत से लोग जो थे वो सभ्य होने लगे, धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे, एक जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आगे बढ़ने लगे, तरह तरह की चीजें बना रहे थे, कोई मन का बना रहा, कोई कहीं पे रोडे बना रहा, इस तरीके से बहुत अच्छी चीजें हमको देखने को मिलती। ये सब हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके क्लास 10th का क्लास 6 का 3rd चैप्टर है। तो उसको आज कल की वीडियो या परसों की वीडियो में हम आपको जरूर देखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। नोट्स आप जरूर बनाइएगा और इन सबको मेरे साथ नोट करते चला करिए। जब आप बैठे ना पढ़ने तो हाथ में पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, बाद में जब रिवीजन करना हो तो बैठ कर रिवीजन करिए। तो क्लास से पहले रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने आज की इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।